हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? नीट 2024 में जो प्रॉब्लम्स आई उसके बाद नीट 2025 में कुछ बदलाव तो होने हैं। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के कहने पर केंद्र सरकार ने एक 7 मेंबर्स की कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने अपने सुझाव दे रखे हैं, लेकिन अभी तक बेटा वो सुझाव किसी भी प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट ने डिस्प्ले नहीं किए हैं। गवर्नमेंट ने अभी न इस पे कोई गवर्नमेंट ऑर्डर दिया है, ना नोटिफिकेशन दिया है कि वो किन किन सुधारों को इस साल ही लगाने जा रही है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो हो सकता है फ्यूचर में लगे। लेकिन आज 2 जनवरी 2025 को इसी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट में और सुनवाई हुई। बेटा इससे ही रिलेटेड ये सारी न्यूज है, ये आपके सामने रख रहा हूँ, जरा न्यूज को आप ध्यान से देख ले। इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि क्या गवर्नमेंट असल में 2025 में ही सारे के सारे रिफॉर्म्स जो हैं, सारे के सारे जो उपाय हैं, सुधार हैं, कमेटी के द्वारा दिए गए हैं, उनको लगाने जा रही है या फिर कुछ ईयर्स के बाद ये अप्लाई होंगे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात का आश्वासन दिया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की समीक्षा के बाद विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें लागू होंगी। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि जो सिफारिशें बताई गई हैं 7 मेंबर्स की कमेटी के द्वारा, वो उनको लगाने के लिए कमिटेड है। नीट पेपर लीक और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के मामले में एक नया अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बात का आश्वासन दिया है कि वो नीट यूजी एग्जाम में सुधार के लिए जो 7 मेंबर्स का विशेषज्ञ पैनल बनाया गया था, उसके सुझाए सभी उपायों को लागू किया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट यह इंश्योर कर रहा है और गवर्नमेंट भी इंश्योर कर रही है कि जो पैनल ने सुझाव दिए हैं वो उनको लगाने को लेकर के कमिटेड है। गुरुवार यानी 2 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि केंद्र द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और सरकार सभी सिफारिशों को लागू करेगी। नीट मामले को लेकर पैनल बीते साल एनटीए की ओर से आयोजित नीट यूजी परीक्षा की समीक्षा के बाद बना था। ये आपको पता है बेटा कि 2024 में जुलाई से अगस्त के बीच में जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 7 मेंबर्स का एक पैनल बनाया गया था। इस पैनल के जो हेड है वो इसरो के प्रमुख श्री राधाकृष्णन जी हैं। इसके अलावा ये कई और इम्पोर्टेंट एक्सपर्ट्स इस पैनल में शामिल थे। इस पैनल ने जो सिफारिशें की थी उसमें मुख्य बातें थी कि हो सके तो परीक्षा को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड में कराया जाए, और अगर पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड ना हो सके तो हाइब्रिड मोड में कराया जाए। इन सिफारिशों में कुछ इंपॉर्टेंट सिफारिशें ये भी थी कि अगर हो सके तो ज्यादातर एग्जाम गवर्नमेंट जो है ऑनलाइन मोड में करवाए, क्योंकि अगर ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम होते हैं तो कम से कम हाथों से पेपर गुजरता है और उसके लीक होने के चांस बहुत कम होते हैं। अभी तक जो फिल्टर होकर के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से न्यूज आ रही है तो उससे लगता है कि 2025 में नीट में ऑनलाइन का कुछ ना कुछ पुट होगा। यानी हो सकता है पूरा का पूरा पेपर ऑनलाइन मोड में हो, या हो सकता है हाइब्रिड मोड में हो। ज्यादा चांस मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि जेईई मेंस की तरह ये पेपर को कई राउंड में करवाएं। आपको पता है कि जेईई मेंस का जो पेपर है वो पिछले बार यानी 2024 में 10 डिफरेंट सेशन में हुआ था और इन सेशन में परसेंटाइल के आधार पर बच्चों को रैंक दी गई थी। तो बहुत कुछ चांस है कि नीट 2025 का एग्जाम भी जो है वो जेईई मेंस की तरह कई राउंड में हो। हालांकि इसको लेकर के अभी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इतना पक्का है कि जनवरी के मंथ में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें और इस मंथ में आने वाले फ्यू डेज में या फ्यू वीक्स में एक कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा। लेकिन जिस हिसाब से गवर्नमेंट अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रही है उससे ये तो लगता है कि गवर्नमेंट नीट में चेंजेस को लेकर के कमेटी के द्वारा सिफारिशें की गई हैं उनको लगाने को लेकर के वो कटिबद्ध है। बहुत चांस है कि नीट में कुछ चेंजेस आपको 2025 से ही मिल जाएंगे। अब इसमें एज लिमिट वाला फैक्टर होगा या अटेम्प्ट लिमिट वाला होगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री को देख के लगता है कि अटेम्प्ट लिमिट और एज लिमिट पर शायद गवर्नमेंट अभी कोई एक्शन ना ले। सबसे पहला काम गवर्नमेंट का है जहां तक हो सके ऑनलाइन मोड में या हाइब्रिड मोड में एग्जामिनेशन हो, जिससे कि पेपर के लीकेज को रोका जा सके। इस वीडियो को बेटा आपके लिए इसलिए शेयर किया क्योंकि अभी 2 जनवरी को सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में हुई है उसमें सॉलिसिटर जनरल ने जो अपना पक्ष रखा, इससे ये इंडिकेटर मिलता है कि कमेटी के सुझाव जो है 2025 में काफी मात्रा में लग जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।